ओम आरार्तकै नमः ज्वालामालिन्यै नमः श्रीरत्नेश्वरी नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। ओम आरार्तिक्यै नमः। ओम इदगुंगभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नवयसनिः अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरार्तिकै नमः। भौमौ निधायो जले निशितले कर्णमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो। ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो शन्नो तेह नागं महिमानः सजन्द्रजतपूर्वे साद्याः शन्ति देवाः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गौरी शंकर नाथ की जय। श्री हनुमान हरे की जय। श्री जय जय सरकार की जय। श्री छोटे सरकार की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री सांवरे सरकार की जय। श्री ब्रह्मदेव बब्बा की जय। सांवरे सरकार गोपीठाधीश्वर श्री महंत जी महाराज की जय। नमः पार्वते पदये हर हर महादेव। हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है जो जय जय सरकार श्री छोटे सरकार के परम सानिध्यता में इस विशाल भव्य आयोजन चल रहा है। जो आज प्रथम दिवस की दिव्य रसमय पावन कथा सागर से पधारे सांवरे सरकार गौपीठाधीश्वर महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए सभी भक्त वृंदों से निवेदन है अपनी मनवाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए पूज्य श्री से निवेदन करें अपनी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के माध्यम से प्रथम दिवस की रसमय पावन कथा से हम सबको अभिसिंचित कराएं एवं अपने कृपा प्रसाद देने की कृपा करें। बोले श्री सांवरे सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री जी। श्री राधे राम को राम 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 राम। राम 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 राम। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिय
लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रामो राजमणि सदा विजयत रामं रमेशं भज रामेणावहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जय जय माता शारदे जय जय श्री गणेश जय जय माता जानकी जय जय भारत देश जय जय भारत देश जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के जय जय बाबा तुलसी पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है काहू के परिवार साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परः। सीताराम। राम राम राम। जी बढ़ाओ, हमारे वाले रिपीट। इनकी आवाज बढ़ाओ। राम 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 राम। परत पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा जो बंद होगा हो करने वाले लोकलोचन राम कौमार्य सरकार अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में यज्ञ नारायण भगवान की परम अध्यक्षता में भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल के मंगलमय चरित्र का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारी प्यारी से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। समागत सभी श्रोता समुदाय, भगवत प्रेमानुरागी भक्तजन, परम श्रद्धे पूजपाद अनंता विभूषित जिनके वार्षिक महामहोत्सव में यह मंगलमय महाकुंभ का आयोजन फतेहपुर की पावन पुण्यमयी भूमि पर हो रहा है। ऐसे पूज्य जय जय सरकार उनके चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए और जय जय के विशेष कृपा पात्र जिन पर निरंतर गुरु कृपा और गुरु के चरणों का आशीर्वाद जिनके ऊपर निरंतर रहता है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद अनंता विभूषित महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रहदास जी छोटे सरकार के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए और आप सबको भी भगवत भाव से ठाकुर जी का ही रूप समझकर आप सबको आज की जय श्री सीताराम। बड़ा ही यह मंगल महामहोत्सव पूज्य चरणों की कृपा से हो रहा है और उसमें इस दास को भी सेवा का सौभाग्य जय जय की कृपा से मिला है। तो जो भी अपनी अल्पज्ञ टूटी फूटी वाणी के द्वारा इस वार्षिक महामहोत्सव में वाणी की जो सेवा जय जय के चरणों तक पहुंच जाएगी, तो हम
हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इतना बल और इतनी ताकत देवें कि हमारी सेवा भी जय जय स्वीकार करें। हमको आदेश मिला है कि हमें शिव विवाह की कथा गानी है, तो निवेदन आप सबसे पहले तो मेरा ये है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि वैष्णव का परम धन भगवान का नाम है। और अगर भगवान के नाम से जुड़े रहे, संत सदगुरु के चरणों से जुड़े रहे, तो इस संसार की जो भयंकर भवाटवी है इसमें गुम नहीं होगे। क्योंकि अगर संत सदगुरु के चरणों से दूरी बन गई तो आप इस संसार में दुखी रहोगे, और संत सदगुरु के चरणों की कृपा बनी रही तो संसार में रहते हुए भी सुखी रहोगे। कारण जब कोई बच्चा मेला घूमने जाता है और जब वो मां के साथ रहता है तो उसी मेले का आनंद भी लेता है, मेला भी घूमता है, मेले का आनंद भी लेता है, पर उसे भीतर से ये विश्वास है कि मेरी मां मेरे साथ है। तो ना तो मेले में भटकता है और मेले को बड़े आनंद के साथ पूरे समय उसका आनंद लेता है। और अगर वही बच्चा मां की उंगली छोड़ दे तो मेला वही है, दुकानें वही हैं, मिलने जुलने वाले वही हैं, पर कुछ देर पहले जो मेला उस बच्चे को आनंद दे रहा था वही मेला उसके दुख का कारण बन गया। वही मेला जो कुछ देर पहले आनंद की अनुभूति करा रहा था वही मेला दुख का केंद्र बन गया। तो निवेदन हम ये कर रहे हैं कि अगर मां की उंगली छूट गई तो जो मेला आनंद देता है वो दुख का कारण है। ऐसे ही जीवन में महात्मा और सदगुरु की अगर अंगुली और उनके चरण छूट गए तो ये संसार भी तुम्हें दुख देने का स्थान बन जाएगा। इसलिए कभी संत साधु का साथ मत छोड़ो, तो ये संसार भी तुम्हें आनंद का अनुभव कराएगा। और वास्तविक आनंद है क्या? वास्तविक आनंद भगवान का नाम है, भगवान का भजन है। इसलिए नाम जप करते रहो। और जिनकी कथा कहने का हमको आदेश मिला है वो तो एक ही बात बता रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ये दुनिया मिथ्या है। इसलिए निरंतर नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। और राम कथा में मूल रूप से भगवान के नाम की ही महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह मह रघुपति नाम उदारा,
इसमें भगवान के नाम की महिमा है। और राम एक तापसतीय तारी नाम कोटि खल। राम ने अगर एक अहिल्या को गति प्रदान की तो ये माइक बंद हो गए भैया तुम्हारे। राम 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 राम। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान के नाम की वो महिमा है, वो महिमा है ठाकुर जी के नाम की। एक बार तीनों माताएं बैठी, माता अंजनी, माता कौशल्या और अगस्त जी की मां। तो तीनों में चर्चा होने लगी और निश्चित है मां बेटे की प्रशंसा करती है। तो कौशल्या जी ने कहा कि देखो ये जो समुद्र है ना, हमारे बेटे राम ने इस पे पुल बंधवा दिया था। मेरा राम इतना बलशाली है, इतना बलशाली है कि मेरे बेटे ने इस समुद्र पे पुल बंधवा दिया। तो माता अंजनी ने कहा कौशल्या जी, तुम्हारे बेटे ने तो पुल बंधवाया था, हमारा बेटा तो इस समुद्र को लांघ गया था, एक छलांग लगा के उस तरफ गिर गया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अजलदि लांग गए अचरज नाही। तो बगल में अगस्त जी की मां बैठी थी। कहा सुनो कौशल्या जी, सुनो अंजनी जी, तुम्हारा बेटा तो पुल बंधवाता है, तुम्हारा बेटा सागर को लांघ जाता है, पर हमारे बेटे ने तो 3 आचमनी में समुद्र ही पी लिया था। तो हमारा बेटा ज्यादा बलशाली है। तो कौशल्या जी को लगा कि फिर हमारा ही बेटा छोटा है। शाम को घर आई, भरत भैया मिल गए और कहा कि मां आज चेहरा आपका उदास लग रहा है, चेहरा बड़ा उदास है। कौशल्या जी ने कहा भरत आज तुम्हारे भैया ने हमारी नाक कटवा दी। भरत ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राम भैया के कारण तुम्हें कहीं नीचा देखना पड़े। अरे बोले बेटा भरत, आज मैं तुम्हारे भैया राम की तारीफ कर रही थी तो मैंने कहा कि तुम्हारे भैया ने 100 योजन सागर पे पुल बंधवाया। तो अंजनी ने कहा कि मेरा बेटा तो एक छलांग में नाग गया। पर जानते हो भरत, अंजनी की बात अगस्त की मां ने काट दी। और बात भी सही, उसका बेटा तो समुद्र पी गया था। भरत ने कहा मां तुम एक बार जाओ और जाकर के ये पूछ के आओ कि हनुमान जी ने कैसे लंका को लांघा,
और अगस्त ने कैसे सागर को पिया। कौशल्या जी दौड़ कर गई, बोले अंजनी बताओ तुम्हारे बेटे ने समुद्र को कैसे लांघा। बोले बिल्कुल छोटी सी बात, इस किनारे खड़ा हुआ और कहा जय श्री राम और उस किनारे चला गया। अगस्त की मां से पूछा तुम्हारा बेटा समुद्र कैसे पी गया। बोले बिल्कुल यही मेरे बेटे ने किया। आचमनी उठाई, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और सागर पी गया। कौशल्या जी लौट के आई, तब तक राम जी को भी पता लग गया था। बोले मां क्या निर्णय निकला। कौशल्या जी बोली भरत आंखें तो हमारी आजा खुली। बोले क्यों। बोले ताकत तुम्हारे भैया राम में नहीं है, ताकत तो तुम्हारे भैया के नाम में है। तुम्हारे भैया को जिस पुल पे सागर बदमाना पड़ा, तुम्हारे भैया का नाम लेके सहज ही हनुमान कूद गए और सहज ही अगस्त ने सागर को पी लिया। और भगवान के नाम की वो महिमा है, वो महिमा है जिस विषय पे हमें बोलने को कहा गया है। अगर भगवान शिव के परिवार का दर्शन किया जाए, भगवान शिव के परिवार का दर्शन किया जाए तो भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, नाम जापक नहीं है। समाधि में निरंतर राम राम ही जपते हैं और भजन का प्रभाव देखो। जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उनके घर का इंसान भी जानवरों जैसा व्यवहार करने लगता है। जिनके घर में भजन है उसके घर में जानवरों में प्रेम है, और जिसके घर में भजन नहीं उसके घर का आदमी भी जानवर है। अब बताओ भगवान शिव का वाहन बैल और माता का वाहन सिंह। अब क्या कभी बैल और शेर में प्रीति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। पर भजन का प्रभाव देखो कि एक ही घर में दोनों रहते हैं। शिव के पास बैल है और गौरा जी के पास शेर है, पर भजन का प्रभाव है कि दोनों एक जगह हैं। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है और गणेश जी के वाहन का नाम है चूहा। एक ही जगह दोनों रहते हैं पर उनमें प्रेम है, कारण घर में भगवान का भजन होता है। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प। तो बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी के वाहन मोर और शिव के गले में पड़ा है सर्प। दोनों एक ही जगह रहते हैं। मूल में कारण क्या है? भगवान का भजन। कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना दे हाथ दान बिन देह प्राण बिन
भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, ओ गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जेहवा पापनी, राम के बिना जल जाए जेहवा। जल जाए जेहवा। अच्छा पहल जिए गए हैं, फिर हम जल जाए जेहवा पापनी, राम के बिना जल जाए। गान लगे। जल जाए जेहवा पापनी, गावे को सिस्टम खत्म, तुम तो जी और बंद हो गए परमेश्वरी। राम 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 राम। राम राम। चलो गावो कैंसल। तो बिना भजन के इनको चलंदी भज्ज जैसी पहले चल रही थी, और कौन उन्हें चले। राम राम राम। बस अब हम गाहे ही नहीं। तो बिना भजन के जीवन बेकार है। भगवान शिव का जो परिवार है, निरंतर भजन होता है, इसलिए वहां जानवरों में प्रेम है। और भगवान शिव के हृदय में निरंतर राम कुमार सरकार विराजे हैं। निरंतर। पता कब लगा? पता तब लगा जब भगवान शंकर ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, और जो ग्रंथ भगवान शिव ने बनाया उसका नाम था रामचरितमानस। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा,
उपाय सो समय शिवासन भाखा। तो जब देवताओं को, दानवों को और मनुष्यों को पता लगा कि भगवान शिव ने ग्रंथ बनाया है, तो सब लोग शिव जी के पास पहुंच गए और कहा कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि आपने एक ग्रंथ बनाया है। शिव जी बोले, बनाया तो है। तो सब लोग हाथ जोड़कर बोले कि आप तो लगा लोगे समाधि, आपको ग्रंथ का क्या करना है, बांट दो हम लोगों में, बांट दो हम सब में। तो जो ग्रंथ भगवान शंकर ने बनाया था उसमें 1 करोड़ मंत्र थे। ध्यान से समझना बात को, 1 करोड़ मंत्र। भगवान शंकर ने 33 लाख दानव, मानव और देवताओं को दे दिए। अब 1 लाख शेष बच गए। और जब 1 लाख शेष बचे तो मनुष्य ने हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ ये भी बांट दो। तो भगवान शंकर ने फिर 3 हिस्से कर दिए 1 लाख के। तो कितने हो गए? 33,000, 33,000, 33,000 फिर बट गए। अब बचे 1,000 मंत्र। देवता बोले ये भी बांट दो। भगवान शंकर ने वो भी बांट दिए, 3 हिस्से कर दिए। 333, 333, 333 फिर बांट दिए। अब शिव जी के पास मात्र 1 मंत्र रहा शेष। राक्षस बोले इसे भी बांट दो, इसको भी बांट दो। अब भगवान शंकर ने सोचा कि मंत्र बचा है 1 और लेने वाले हैं 3, क्या करें? तो कहा शब्द बांट दो। तो जो भगवान शंकर ने ग्रंथ बनाया था वो था अनुष्टुप छंद में। और संस्कृत की भाषा में अनुष्टुप छंद में 32 शब्द होते हैं। भगवान शंकर ने 10-10 शब्द और बांट दिए। 3,33,333 और 10-10 शब्द। अब 2 शब्द शेष रह गए। सबने कहा ये भी बांट दो, ये भी बांटो। भगवान शिव ने कहा कि सारे मंत्र तुम लोगों को, पर ये मंत्र अब हम बांटने वाले नहीं हैं। क्यों? ये 2 शब्द थे, रा और मां। इन 2 शब्दों को भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख लिया। और 2 शब्द जब हृदय में रखे तो इस ग्रंथई का नाम हो गया रच महेश निज मानस राखा। मन में रखने के कारण नाम ही इसका रामचरितमानस हो गया। अब पता कब लगा? जब भगवान शंकर ने हलाहल जहर पी लिया। और थोड़ा बहुत जहर तो था नहीं, इतना जहर था कि सारी सृष्टि का विनाश हो जाए। अब भगवान शिव ने पी तो लिया, पर विचार किया कि अगर मुंह में रखते हैं तो राम जी को दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी मुंह में मेरे राम को मारे का नाम है। और अगर गुटकते हैं तो हृदय में भी राम है, तो राम को तकलीफ होगी। अब क्या करें? तो भगवान शंकर ने क्या किया? सोचा कंठ में रख ले। अब एक बात समझना,
अगर हम पानी को गुटकें तो गले में नहीं सट सकता पानी, या तो थूकना पड़ेगा या पानी पेट में जाएगा। तो भगवान शंकर विचार कर रहे थे कि क्या करें। उसी समय हृदय में बैठा है राम नाम, तो मुंह से नीचे को चला विष और हृदय से ऊपर को चला राम, और रास्ते में दोनों मिल गए, और विष और राम मिला दो तो विश्राम बन जाता है। भगवान शंकर के जीवन का विश्राम बन गया। तो भगवान शिव के परिवार में जानवरों में भी प्रेम है। अच्छा, दूसरी बात, सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। पहला कारण तो महादेव होने का यह है कि भगवान शिव ने परोपकार के लिए जहर पी लिया। और शास्त्र कहता है कि अगर सम्मान से जहर भी मिल जाए तो पी लेना चाहिए, और अपमान से अगर कोई अमृत भी पिलावे तो त्याग देना चाहिए। सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत भी खराब है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। अपमान से राहु ने अमृत पी लिया तो उसका सिर कटा, और सम्मान से भगवान शिव ने जहर पी लिया तो महादेव बन गए। दूसरा कारण यह भी है महादेव का, शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ कौन माता को नहीं मानता? दुर्गा को कौन नहीं मानता? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। शंकर जी ने दो ही लड़का पुजवा दिए। बताओ गणेश जी कहां नहीं पूजे, कार्तिकेय जी हो को नहीं पूजा करे। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे, और शंकर जी ने दो ही बहुएं पुजवा दें। बताओ कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में शिव जी की बहुएं बनी रहे? कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहे? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहे। अच्छा, एक संयोग देखो, गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी, है कि नहीं है? शंकर जी की बहुएं गणेश जी के घर से रिद्धि सिद्धि, और अपने घरे जिद्दी। भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चे पुजवा दिए, दोनों बहुएं पुजवा दी, और भगवान शंकर ने दो ही नाती पुजवा दे। बोलो किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा है? ये शिव जी के नाती हैं कि नहीं है? एक दिन देवताओं ने मीटिंग की, और मीटिंग में कहा एक काम करो, अपन रह गए देव और इनको बना दे महादेव, जो पूरे घर ही के पूज रहे। ऐसे महादेव बाबा की हम लोग चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। शिव में 3 शब्द हैं, सा, छुट्टी की मात्रा और वाह।
और अगर शिव में से ई की मात्रा हटा दो तो क्या बचेगा? सब बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब अगर व्यक्ति के जीवन से ईश्वर हट जाए तो समझ लेना कि वो खाली सब है और कुछ नहीं। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का तत्व अगर जीवन से हट जाए तो समझ लेना कि सब है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कहा है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेहि प्राणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेहि प्राणी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम 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 राम। इनकी बढ़ा दी बज्जत ना आवाज। 5 ही मिनट में तुमने घरों चिपका दो। राम 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 राम। श्री राधे श्री राधे। तो भगवान शिव हैं कौन? बोले भवानी शंकरऊ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ। भगवान शिव हैं विश्वास और माता पार्वती है श्रद्धा। विश्वास है अजन्मा और श्रद्धा जन्म लेती है और श्रद्धा मर भी जाती है। इसीलिए भगवान शिव का ना जन्म लिखा है और ना मरण लिखा है, क्योंकि विश्वास तो विश्वास है। पर पार्वती जन्म भी ले लेती है और सती के रूप में मृत्यु को प्राप्त भी हो जाती है। उदाहरण ऐसे समझो, श्रद्धा जन्मती है और मरती है। श्रद्धा जन्मती है और मरती है। राम कुछ दिन तक हमारी श्रद्धा राम जी में रही, कामना हुआ तो शिव जी में लग गई, शिव जी ने कामना किया तो हनुमान जी में लग गई, हनुमान जी ने ना सुनी तो दुर्गा जी के मंदिर दौड़ गए। मतलब हमारी श्रद्धा जन्मती है और मरती है। हमारी श्रद्धा जन्मती है और मरती है।
पर विश्वास तो है कि भगवान है। आप मानो चाहे न मानो, पर ईश्वर तो है। और जिस दिन श्रद्धा और भक्ति एक हो जाते हैं, माने विश्वास, उसी दिन परमात्मा इस जीव के जीवन में प्रकट हो जाता है। अब हम शिव विवाह की चर्चा को यहां से प्रारंभ करेंगे कि जैसे ही राजा हिमांचल के यहां श्रद्धा का जन्म हुआ, हिमांचल माने मन और मैना माने बुद्धि। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया हिमालय की तरह, क्योंकि अभी हमारा मन स्थिर नहीं है, भटक रहा है, कि मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, अजो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। के मन है चलायमान, रीझता है झूठे जग जाल के झमेलों में। यह मन भगवत भक्ति की तरफ नहीं जाता, इसको झूठी दुनिया अच्छी लगती है। मन को झूठी दुनिया अच्छी लगती है, मन भगवत भजन की तरफ नहीं जाएगा। तो मन करो हिमालय की तरह और बुद्धि में यह भाव बिठा दो कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा है। देखो, कलयुग के राक्षस का नाम क्या है? सतयुग में जो राक्षस हुआ उसका नाम था हिरण्याकश्यपु, सबसे पावरफुल राक्षस। और जो त्रेता में राक्षस हुआ उसका नाम था रावण, वो कम हो गया शब्दों में। सतयुग में राक्षस लंबे नाम का था, त्रेता में रावण और कम हो गया। फिर आया द्वापर, द्वापर का जो राक्षस था वो था कंस, वो और छोटे शब्दों में हो गया। पर कलयुग के राक्षस का नाम क्या है? कलयुग में सबसे बड़ा जो राक्षस है उसका नाम है मैं, एक शब्द का। जिसके भीतर ये भाव आ जाए कि मैं सब कुछ हूं, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर राक्षस वृत्ति का जन्म हो चुका है। और जिस दिन ये मैं मिट गया, मेरा खत्म होके तेरा चालू हो जाए, मेरा खत्म हो जाए और तेरा शब्द चालू हो जाए कि परमात्मा जो कुछ है सो तेरा है। या फिर इसको ऐसा कहें कि दो प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को रखना चाहिए, एक बाह्य जगत का और एक आंतरिक जगत का। बाह्य जगत में सब अपना समझो, पर आंतरिक जगत में अपना कुछ नहीं है। अब दोनों में रहना पड़ेगा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। इसी संसार में रहना पड़ेगा।
इस संसार को छोड़ के जाओगे कहां? माया कहां नहीं है भगवान की। माया से तुम कभी नहीं छूट सकते, पर इस माया में रहकर, जगत की माया में, शरीर की माया में, परिवार की माया में, धन की माया में रहकर उस मायापति की तलाश कर लो तो माया में रहना भी सार्थक हो जाएगा। जग में रहकर जगदीश से जुड़े रहो, सीधी बात यह है। जग में रहकर देखो, दोनों काम तुम्हें करने हैं। राम काज भी करना है और काम काज भी करना है, और काम काज और राम काज बराबरी से हो जाए। राम काज और काम काज बराबरी से हो जाए तो समझ लेना कि जीवन धन्य है। तो सबसे बड़े राक्षस का नाम है मैं, और आज हर व्यक्ति के भीतर यही मैं शब्द बैठा है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे तुम कुछ नहीं हो। एक हिचकी को खेल है, यही पंडाल में धरे रहो। एक हिचकी को कर आ गई तो पंडाल ही में धरे रहो। तो हम फतेहपुर की ये पावन भूमि पे बैठे सो मुते तक नहीं पहुंच रहे जैसे हम बोला थे। जैसे अच्छी अच्छी सुन ले, 2 दिन की है बात ना, फिर सुन लियो हमारा यूट्यूब चैनल सो पता पड़ जाए। ठीक। तो जिस दिन बुद्धि में ये भाव आ जाए कि मैं ना, और मन हो जाए हिमालय, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संतों का आना जरूर होता है। अगर श्रद्धा होगी तो संत तुम्हारे घर में आएंगे, और अगर श्रद्धा नहीं है, ये बात भी समझ लो कि कोई संत तुम्हारे दरवाजे आया है तो ये मत सोचना कि खाली मांगने आया है। हो सकता है वो तुम्हें भगवान की कुछ कृपा देने आया हो। कोई खाली बर्तन लेके जा रहा हो तो ये मत सोचना कि वो भिखारी है। हो सकता है वो दान करके खाली बर्तन लौटा के ला रहा हो। संतों का आना भगवत कृपा का प्रारंभ है। आप अगर किसी संत से जुड़े हो या कोई संत तुम पे कृपा कर रहे हैं तो ये मत समझना कि वो खाली तुम्हारे धन के लिए तुम्हारे पीछे हैं। तो राजा हिमांचल और महारानी मैना के यहां नारद जी का पावन पदार्पण हो गया। मैना और हिमांचल ने जब देखा तो गदगद हो गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी बिटिया पार्वती का हाथ दिखा दिया। क्योंकि मां को बड़ी चिंता होती है अपनी बेटी के विवाह की। सबसे ज्यादा चिंता मां को होती है, कैसा घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसी सास मिले है। और आजकल तो आदमी जा भी सोच रहा हो कि सास मिले ही नहीं। आदमी कहते 2-5 लाख ज्यादा लग जाए पर सास भर न हो, है ना। अच्छा, आज की सासें भी डरा रही, पहले की बहुएं डराती,
कि सास कितनी खतरनाक मिले है और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले। समय ने पलटी खाई है फिर से एक बार। हाँ, समय ने एक बार फिर पलटी खाई है। मैना ने नारद जी से कहा, नारद बाबा जरा देखो तो मेरी बेटी के भाग्य में क्या है। नारद जी ने हाथ देखा तो क्या लिखा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष और यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महारेख। महारानी मैना, तुम्हारी बेटी को जो पति मिलना है वो जोगी होगा, साधु, अकाम। उसके जीवन में काम का कोई स्थान नहीं होगा क्योंकि वो राम का गुलाम होगा, इसलिए उसके अकाम होगा, काम का स्थान ही नहीं होगा। जटिल, मैना रानी तो घबरा गई। बोले गुरुदेव कुछ पूजा पाठ बताओ, कुछ जप तप बताओ। नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखान, जितने मैंने ये दोष बताए हैं वो सारे दोष कौन से चैनल को कर रहा है मोबाइल में, ये कहीं पे चलन दे तुम धल्ले माए और का। दो ही हाथों में लड़ुआ न उठाओ, एक एक ही खाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत दुष्ट स्वभाव है माओ। राम देव ऋषि नारद ने कहा, मां चिंता मत करो, कभी कभी अब गुण भी भगवत कृपा से गुणों में बदल जाते हैं। भजन से कि जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। देखो भैया एक बात बताएं, जीवन में अगर तुम्हारे कोई कष्ट आवे और चला जावे, कष्ट आवे और अगर चला जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे परिवार पे है। दुख आया हो और चला गया हो तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे परिवार पे है। और कोई दुख आवे और जा ना रहा हो तो कई बार लोग कहते हैं कि अब तो हमाओ भगवान से भरोसा उठ गओ, अब तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसा मत बोला करो कि भगवान से भरोसा उठ गया या भगवान है ही नहीं है। अगर दुख नहीं जा रहा है तो फिर यह सोचना कि हमारे भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ा लेना। भजन बढ़ेगा तो दुख अपने आप चला जाएगा, दुख अपने आप चला जाएगा। और भजन से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाया करती हैं। इसलिए भजन में तो कोई कंजूसी करनी नहीं। नारद जी ने कहा, माता ऐसा भी हो सकता है किसी की बेटी की कुंडली में लिखा हो
कि इसका पति जेल में रहेगा। अब माता पिता तो घबरा जाएंगे कि नहीं घबराएंगे कि बताओ, हमारा दामाद जेल में रहे, पर अगर वो बेटी भगवान का भजन करने लगे तो जो भी तो हो सकत कि वो पति जेल पुलिस में हो, वो भी तो जेल में ही है। जेल का डॉक्टर हो सकता है, जेल का ठेकेदार हो सकता है। तो माता भगवान शिव के पास अवगुण भी गुण बन जाते हैं। पार्वती जी तो सुन रही थी, मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब शिव ही, देखो लीला में वैसे तो वो अनादि उनकी जोड़ी है ही, पर लीला में जो चरित्र है वो जंगल में गई और तपस्या करने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो तप करई कुमार तुम्हारी, और नारद जी के वचन पार्वती के दिमाग में बैठ गए। तो क्या लिखा कि उरधरी उमा प्राण पति चरण जाए बिपिन लागी तप करना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हम उरधरि उमा प्राण पति चरना, उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाए बिपिन लागी तप करना, जाए बिपिन। लागी तप करना। और जो पार्वती ने तपस्या चालू की, भगवान शंकर ने सप्तऋषि बुलाए। और क्या लिखा है रामायण में? बोले पार्वती पहाँ जाए के प्रेम परीक्षा ले। सप्तऋषियों तुम जाओ अब पार्वती जी से जाकर उनके प्रेम की थाह लेके आओ। अब बात जा इतने तर्क है, शिव जी की शादी सेट कौन करवाई? राम जी ने। राम जी भीख मांगवे गए थे शिव जी के लगा, क्या हम तुमसे भीख मांग रहे, पार्वती से ब्याह कर ले। और जो रिश्ता राम जी लेके आए हो तो शिव जी को परीक्षा करवाने की क्या जरूरत थी? आंखें बंद करके विवाह कर लेना था। राम जी गलत थोड़ी करेंगे शिव जी के साथ। तो किसी ने शिव जी से पूछा, क्या तुम्हें राम जी पे भरोसा नहीं है कि तुम परीक्षा करने पहुंचा रहे? शिव जी बोले कि हमारे राम जी में सब अच्छाई है, बस एक बुराई है। बोले कौन सी? राम की बुराई, राम कुमार सरकार की बुराई तो सिर्फ शिव जी ढूंढ सकते और किसी की ताकत नहीं है। राम जी की सिर्फ एक बुराई है, शंकर जी कह रहे, बोले कौन सी? कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान में जब बुराई है कि भगवान अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते, और भगवान को अपने भक्त के अवगुण देख लेवे तो यज्ञ में, कथा में, संतों के दर्शन में तो ठीक, अपने मन में भी ये विचार नहीं आ सकत कि अपने तेनु आ जाए। कैसे पाप की पुटरिया इतनी मोटी है। और तो भगवान की कृपा
इतनी बड़ी है कि हमारे पाप भी छोटे पड़ जाते हैं कृपा के आगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि, भगवान अपने भक्त का एक गुण देख लेता है तो फिर सारे अवगुणों पे पर्दा डाल देता है। बोले शंकर जी बोले कि पार्वती के गुण देखे होंगे, राम जी ने कहा अब गुण भी देखत नहीं है, असंगे ने हमें, तो हम सोच रहे अब गुण की परीक्षा हम करवा लें। गुण की तो राम जी कर ही आए, अब गुण हम देख लें, कहा हमें संगे रहने। परीक्षाएं पहले भी होती। एक दादा गए बिटिया देखने, बिटिया से बोले बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा का ज्ञान है? बिटिया बोली कि दादा रामायण घरे कर लाई है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। रामायण घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें, तुम ज्ञान है। पहले के जो बुजुर्ग थे उनका अनुभव बड़ा प्यारा होता था। एक दादा बिटिया देखवे गए, बिटिया आई, चाय नाश्ता ले आई, टेबल पे रख दो। दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाली और टेबल पे रख दी। बोले बेटा ये में से एक उठा ले जा भीतर। दादा ने एक सूजी रख दी और एक कैंची रख दी। बिटिया ने कैंची उठाई, भीतर चली गई। दादा ने चाय पी और बाहर आ गए। मोड़ी के पिताजी बोले कि तो अब हम का समझें? बोले अब का समझने, कैंसल ही समझो, शादी कैंसल ही कहा। बोले काहे? बोले तुम्हारी बिटिया हमारे घर के लायक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैंची उठा के ले गई। कैंची का काम है काटना, ये मेरे घर में जाएगी और मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देगी। और सूजी का काम है जोड़ना, सिलना। अगर ये सूजी उठा के ले जाती तो मेरे परिवार को जोड़ने का काम करती, पर ये कैंची उठा के ले गई, इसलिए इसके मन में सिर्फ काटने के विचार आते होंगे। और देखो जो सिलने का काम करता है और कैंची काटने का काम करती है, कभी टेलर की दुकान पे जाना, कैंची पांव में पड़ी रहती है और सूजी कान में खुशी रहती है, क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहा है। और जो जोड़ने का काम करता है वो बर हमेशा परिवार के सिर पे बैठता है सम्मान के द्वारा। तो परीक्षाएं तो पहले भी होती थी, परीक्षाएं आज भी होती हैं। भगवान शंकर ने परीक्षा करवाई कि पार्वती पहाँ जाए के प्रेम परीक्षा ले। सप्तऋषि गए पार्वती जी को परीक्षा करने। पार्वती जी से बोले पार्वती तुम्हें कौन जमा दई के शंकर जी से ब्याह कर लो? बोले हमारे गुरु नारद ने। बोले नारद ने आज तक को घर बसंदा है, तुमने भी बात मानी कौन की? नारद की। नारद जी की बात मानी तुमने। देवी वो शंकर को घर गृहस्थी को अनुभव नहीं है। सती ने अपने बाप की बात न मानी, शादी करी, सो बेचारी बीच में आत्महत्या कर ली, उन्हें यज्ञ में कूद के मर गई। वो क्या जाने शमशानवासी क्या घर गृहस्थी होती है। भभूति लगाने वाला, भूत पलीतों में रहने वाला, वो क्या जाने। पार्वती अगर तुम कहो तो हम विष्णु के ते बात चलाएं। पार्वती बोलेंगे तुम्हारे लेट हो गए। अगर पेल आ जाते तो हम विचार करते। अब तो मन से हमने भोलेनाथ का वर्ण कर लिया है, अब कोई विचार होने वाला नहीं है। अब कोई विचार नहीं करेंगे हम। पार्वती शंकर जी में 8 अवगुण हैं।
सप्तऋषि के नारे हैं, रामायण पढ़ना, चौपाई में स्पष्ट आया है 8 शब्द। सप्तऋषि कह रहे कि भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं। कौन कौन से? के नेरे गुण नीलाजे को भेष कपाली और अगुने आगे है दिगंबर ब्याली। चौपाई लिखी है, पढ़ लेना। के नेरे गुण नीलाज को भेष कपाली अगुने आगे है दिगंबर ब्याली। पार्वती जी बोली मौका आ जाए तो कचहरी पे कह दो कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि बोले तुम जहां कहो ते कह दे, सांच को सच सच कहने में क्या दिक्कत है। तो पार्वती जी बोली सुनो, पहले तो शादी हती कैंसिल, अब और पक्की हो गई। सप्तऋषियों ने मन में सोची कि हम तो बिगाड़ में आए थे, अब पार्वती कह रही और पक्की हो गई। कैसी पक्की हो गई? पार्वती जी बोली कि अभी हमने नारी का अवतार लिया है, और नारी में भी 8 ही अवगुण हैं। पढ़ो रामायण में लिखो है कि अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही। साहस अनरत चपलता माया, और भय अब बेक असोच अदाया। 8 अवगुण हैं। तो पार्वती जी बोली हम हैं जगत की मां, और शिव जी हैं जगत के पिता। सो सबकी होत है गुण मिल के शादी, हम औरों की हुज अवगुण मिल के शादी। 8 उनके 8 हमारे, कछु तो हट गए हुए हमारी शादी में। सबके गुण मिल के और हम औरों के 8 अवगुण मिल के। तुलसीदास जी को पसीना आ गो कि गुण मिलवाए पे पंडित जी हरों से तो विवाद हो जात ब्याह में। अजय के ब्याह में ही अब गुण मिल रहे हुए, पहले ही वो शादी में हुई है खा। इसीलिए सबकी गई बारात, शिव जी की बारात नहीं गई। रामायण में लिखो है जस दूल्हा तस बनी बाराता। तुलसीदास जी से कहीं बारात काहे नहीं लिखी? बोले बारात ऐसे नहीं लिखी, अगर शंकर जी की बारात लिख रहे तो फतेहपुर वालों की बारातियां बचे तन तन से। सो तुम्हारों की बची रही बारात, और शंकर जी को कर दो बाराता। लिखबे में तुलसीदास जी चूकता ही नहीं है। रावण के घर में हनुमान जी की पूंछ में घी डाल दो और तेल डाल दो। घी डाल दिया और तेल डाल दिया। अब तुलसीदास जी ने सोचा हम क्या लिखें, घी के तेल। सुनने दो ही मिला के लिख दो। का लिखो है राहान नगर बसन घृत तेला। घी और तेल मिला कर उन्हें तेला लिख दो के लियो। ने घी नाराज ने तेल नाराज, तेला कर दो दो ही तेला ने। पसीना आ गया तुलसीदास जी को। सप्तऋषियों ने एक प्रश्न किया पार्वती से, पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा क्या देख लिया जिस पे पागल हो गई? क्या देखा तुमने उसमें ऐसा? और पार्वती का जवाब सुनना कि शिव जी के कौन से गुण ने पार्वती को अपनी ओर खींच लिया। पार्वती बोली सुनो, संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं, हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और क्या गुण चाहिए
कि जो भगवान का भजन करता हो। और सुनो, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और भोलेनाथ कैलाश पर मिलेंगे तो वहां काम कथा नहीं, सीधी राम कथा हो जाएगी। ये पति पत्नी के मिलने का उद्देश्य होना चाहिए। पति पत्नी का मिलना खाली विषय वासनाओं की पूर्ति नहीं है। पति पत्नी का मिलना राम की उपासना का रास्ता है। वासना के रास्ते नहीं है, उपासना की गली है। और एक बात और समझना, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है वो वासना के बिस्तर पे हुआ है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो वासना के बिस्तर पर जन्म लिया है। पर बात तो तब है कि मौत उपासना की गोदी में हो जाए, भगवान के चरणों में हो जाए मौत। अरे कहूं वही वासना में फंसे फंसे मर गए तो हमारे और जानवर के जन्म में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, कहा मां हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी क्या औकात के हम तुम्हारी परीक्षा करें, पर शिव का आदेश था इसलिए आना पड़ा। सप्तऋषियों ने जाके माता पार्वती से कहा, अब फिर वही सूचना पूरी शिव जी को दी। कहा भोलेनाथ माता हर प्रकार से तुम्हारे लायक है। शिव जी बोले अबे नहीं, अबे हम कर रहे हैं परीक्षा, अभी परीक्षा हम करेंगे। और भगवान शंकर एक बूढ़े साधु बन गए और सामने एक सरोवर था, उसमें जाके कूदे और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। शिव जी की बात पार्वती के कानों तक पहुंची। सखियों से कहा लगता है कोई मुसीबत में है, जाओ बचाओ। सखियां गई बचावे। अब शिव जी तो डूबे को नाटक कर ही रहे थे, हाथ आगे करे बोले बचाओ बचाओ। अच्छा कबो कबो ये को भी आदमी गलत अर्थ लगा ले। एक महिला भारी कंजूस, भारी कंजूस, एक कथा में बैठी, पंडित जी कह रहे थे कि पत्नी को हर हाल में पति की आज्ञा को पालन करो चाहिए। सत्य है वो में कहा है, पत्नी को हर हाल में पति की आज्ञा को पालन, पुत्र को हर हाल में माता पिता की आज्ञा को पालन। आजकल को नहीं कर रहा हो, जिसमें नए लड़कों की तो बागत भाई है। अगर बाप ने ऊंची आवाज में तन जा भर पूछ ली रात में कि काय 10 बजे नो कहां रहे, कहो लड़का बाप से बोल वो बंद कर दे, अकेलित्ती पूछे में। बाप आजकल बोल नहीं पा रहा औलाद से। और जो संग वाले दोस्त हैं वे मां बहन की तक गाली दे रहे और तुम सुन रहे, बाप की ऊंची आवाज नहीं सुन पा रहे और दोस्तों से मां बहन की गाली सुन रहे। आज के बाद अगर तुम्हारा कोई दोस्त मां बहन की गाली देता हो तो मुंह पे लात धर के करिया सांप घांच मुंह को चर दियो को, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता जो तुम्हें गाली देता हो। तुम दोस्तों की गाली सुन रहे और मां बाप की ऊंची आवाज में बात नहीं सुन पा रहे, ये क्या समय आ गया बताओ। तो पुत्र को हर हाल में पिता की आज्ञा का पालन, और पत्नी को पति की। बाबू माता उठ के खड़ी हो गई, बोले गुरुजी हम तो हमारे पति की वचन मान रहे हैं। बोले काय? बोले एक बार हमारे पति
नदिया में डूब रहे थे और कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। सो हम तो दिन से बचाओ बचाओ ने रोटी खा रहा है, ने अच्छे कपड़ा पहन रहा है, ने को चवन्नी दान दे रहा है। बोले पति कहेगा तो बचाओ। बोले पति कहाँ है? बोले वो तो डूब के मरेगा हो। अरे बोले वो पैसा बचावे की ने कह रहा हो, तो वो कह रहा हो तो हमें बचाओ। और अरे बोले हमने सोची नहीं जा कही थी कि बचाओ, जा जा तो बचाओ बचाओ। सखी ने हाथ किया, भगवान शंकर ने कहा हमें एक शर्त पे बचाना। बोले क्या? बोले मन में भी कभी किसी पर पुरुष का ध्यान ना आया हो तो हाथ लगाइयो ना जल के राख हो जाओ। बस सखी बोली तो मार जा। फिर चली गई। पार्वती जी बोली क्या हुआ, बचा लिया? अरे बोले वो तो पागल लगत बाबा, ऐसी ऐसी कह रहा हो। पार्वती बोली अब हम जाते हैं। और माता पार्वती गई, हाथ आगे बढ़ाया। शिव जी बोले देवी मन में भी अगर पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो हाथ बढ़ाना। पार्वती बोली तुम तो हाथ पकड़ो, करो हुज्जे सो में आगे लग जाओ, सीधो सीधो साहब। पार्वती ने बायां हाथ दिया बचाने को शिव जी को। क्यों? पार्वती ने सोची कि दाहिनों हाथ पति घोंदा हो जाते, और ऐसो ने हो कि शंकर जी बाद में कहे कि जो हाथ तो तुम वो बाबा दे दो, अब हमें तुम स्वीकार नहीं है। शिव जी बोले सांस से क्यों बचा रही? बचाना है तो दाहिने हाथ से बचाओ। पार्वती ने कहा ये तो धर्म संकट हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? पार्वती जी ने विचार कर लिया मैं इस महात्मा को तो मरने नहीं दूंगी। अगर शिव जी हमें ये शरीर से स्वीकार न करें तो हम जो शरीर त्याग दें, दूसरों शरीर ले हैं, अब फिर भगवान शिव की पत्नी बने, पर हमारे सामने महात्मा मरना नहीं चाहिए। और गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि परहित बस जिनके मन माही तो राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जिनके मन में परोपकार का भाव आ जाए कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। और जैसे ही पार्वती ने दाहिना हाथ बढ़ाया, भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, और जो जोगी बने थे अपने रूप में आ गए। बोले देवी पार्वती शादी तो अब हो ही आ गई, अब तो लोकाचार रहेगा वो बाद में होते रहे। भगवान शिव लौट के आए, समाधि लग गई। उसी समय लिखा है कि तारक असुर भयोते ही काला। तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया कि हम भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरें। काम ने भगवान शंकर को जगाया, देवताओं ने प्रार्थना की कि अब जल्दी ब्याह करो, पक्की पूरी तो पहले ही की हती बात। भगवान शंकर ने कह दिया जाओ राजा हिमांचल से कह दो कि विवाह की तैयारियां करें। अब राजा हिमांचल के तो 100 लड़का, अब पूरा राज्य तैयारी हो, और दूल्हा के को नहीं, न बाप न मताई न बेन न भज्जा न रिश्तेदार न नातेदार, कुछ नहीं। विवाह का दिन आ गया, ना दिया गए भगवान शंकर के, और बोले कि भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शिव जी बोले सो है। ना दिया बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले सो हम कब कह रहे कि कल है, आ जाई है।
बोले आ जाई है आपकी शादी। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय खराए, आज है सो है। नादिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? बोले घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु होए, अब जे के कछु है ही नहीं है वो काय की चिंता? बताओ, मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक, वो काय की टेंशन आ? बोलो अब ये सीने कहने यार पूरे जजमान भाई उनमें आज ही कल में नहीं जई तो हमें महाराज जी खबर है नहीं देते कब का कहने अब हो जाओ नाराज सो कल की तो बात आई हम तो भगाई जे कल का दिक्कत है। वास्तव में चिंता वही खो होते जे के कछु हो। महाराज जी एक बार का भाव कि एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे और एक सामने आदमी बैठे। बाबा जी ने सोची विचार करो कि यार 2-3 घंटा बैठने हैं ट्रेन में, वो सामने बैठो जजमान तो कछु चेता लाए 100-200 रुपया। सो बाबा जी बैठे बैठे बोले कि बच्चा बहुत परेशान हो। अच्छा वे दुनिया में परेशान है हर आदमी, तुम तो एक सुखी बता दे हमें। अन्य मानो तो भाई जितने यजमान बैठे हो शाम को बैठो जा भाई सो तना सामने बारे को अपनो दुख सुनजो। जुआरे साल तो भारी परेशान है, क्या व्यवस्था नहीं बन रही कछु काम की, तुम 2 मिनट सुनजो और जब वो सुनावे बैठे तुम ये सो लगे यार कि हमें तो दुख है ही नहीं है, जो तो अकेलो मरवा नहीं यारे, पूरे दुख तो दुनिया की यही पे धरे। को अपनो दुख सुना दे और जब वो तुम्हें सुने हैं तो तुम्हें ये सो लग के हम भारी सुखी हैं। बाबा जी बोले बच्चा बहुत परेशान हो कि लो गुरुजी सही में बहुत ही मरे जा रहे, जहां हाथ डाल रहे उतना ही नुकसान। गुरुजी बोले तो एक काम करो शनि को जाप करवा ले कि तो खर्चा है। बोले 1100। अरे वो कल को दद्दा हमारी नहीं इतनी बस की होत बाबा जी बोले तो 500। वो कल को हमने दे अपने 5। बोले तो एक काम करियो तनक सो मीठो तेल चढ़ा दियो शनिवार के दिन। बोले हमने चढ़ा पे हमारा पाई जाए नहीं है। बाबा जी बोले तो एक काम करियो एक हाथ को करिया धागा ले जाके पीपर की जड़ में बांध दियो। वो कहने लगे हमारा धागा तक नहीं है। बाबा जी बोले तो जाओ शनि के बाप को छुट्टी है, तुम आओ कछु कर ही नहीं सकता। जब तुम्हें ना कछु है ही नहीं है तो का उखाड़ ले शनि। तो चिंता ओखो होते जे के कछु रहते। शिव जी बोले जब हमारा कछु है ही नहीं है समय काय की चिंता। नादिया बोलो कि खर्चा लगा था ब्याह में। शिव जी बोले का लगा? बोले हल्दी चाय ने। शंकर जी बोले जा काय को? बोले तुम्हें लगे है। शिव जी बोले हमने लगवा हल्दी काय। अच्छा पहले हल्दी चूना कबे लगत तो हल्दी चूना जब अच्छी लठ घल जाती। अब तो बहुत साधन चल गए न, पहले लठ घले कहीं हल्दी चूना लगा ले चोट आम जे। अब तो 108 चल गई। भगवान करे 70 बेरी के नहीं जाए भाई 108। कैसे अच्छे में तो जाता नहीं है। एक हो तो कहीं नहीं तुम्हें लगन में छोड़े आए कि चलो तुम्हारी बारात जा रही तुम तो करवाए। बातों के रोड पे तुम्हें खट्टे हो जवा है और न जब घरे हिचकी आन लगे जवा है। अब वो में बैठे हो ठिकान और कमाई रहे तो कुछ न कार वो है। हाँ महाराज जी वो तो जन कछु जगह ये सी रहे थे। 108 में गए माने कमाई गुंजार समझ गयो कि घरे आ हो। भगवान ने करे कि कहू के घरे 108 आवे मन बात तो आ है री। हाँ जा भी ध्यान से सुन लियो। तुम अगर चाहते हो कि यहां की सरकार की 108 तुम्हारे घर कभी न आए
तो तुम राम कुमार सरकार की 108 की तुलसी की माला रोज घर में घुमान लगी हो तो तुम्हारे घर सरकार की 108 ने घूम है। और अगर जा 108 बंद हो गई तो बात तो 108 महीना में एक आदमी रहा है, बिल्कुल गारंटी जानी है। तो पहले हल्दी चूना लगा तो जब लठ घल जाते, शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के पहले ही मोड़ा को हल्दी चूना लगा दे। काय बोले बेटा अब गृहस्थी के इतने लठ घलने हैं तुम में मार जाओ, इसे पहले ही से चोट आम जाए तुम आओ मान, इसे हल्दी चूना लगा कर पहुंचाता लड़का को। भगवान शिव से कहा अगर हल्दी नहीं लगाओगे तो क्या, बोले हम राख लगाएंगे। शिव जी ने अपनी शादी में राख चढ़ाई। काय सूत्र देखो तुम कथा के, शिव जी कह रहे हैं कि जिसको अपना बनाओ उसे राख मत लगाओ, चाहे खुद को राख लग जाए पर जी को अपनों बनाओ हो को राख न लग जाए। और आजकल जी को अपनों बना रहे हैं सो राख ही लगा के छोड़ रहे। हाँ मोड़ी मोड़ा बिक रहा है पड़ा से 5 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में। हमारे हिसाब से तो आज के आदमी को ऐसा करो चाहिए कि तख्ती बनवा दो चज्जे हल्की हल्की, वो गरी में डाल दो चज्जे और वो में लिख दे कि 10 लाख को पड़ा और छोड़ दे अपने लड़का है जी को लेने हो जिसको खरीद लीजिए। जब तुम बेच चाहिए रहे तो फिर खुल के बोली लगवाओ, हमारा जी छोड़ दो चज्जे से। ब्याह बारातों में अब लड़का जाए तो उनके गले में पट्टे डाल दे के जो कित्ते को नटवा है या बेलवा कित्ते को है। फिर बाबा जी हर को महाराजों की जान खाए ले कई महाराज जी कच करो, बहू ने लड़का को बस में कर लो, बस में नहीं रहे वो के बाप ने खरीद के दो 20 लाख में। बा मोड़ा तो ठीक, मोड़ा को बाप न छेगा जा पे बहू की खरीदो आए ओके बाप ने कभी आओ भाव। और जिस माँ बाप ने अपने बेटे का दहेज ले लिया हो, अगर वो लड़का बहू बुढ़ापे में अपने बहुदद्दा को पानी न देवे तो उन्होंने कोई पाप ने कहा हो। हाँ वो लड़का को दोष नहीं लगा न बाप की सेवा को, न बाप को पानी दाए को, न तेरा ही करे को, न पिंडा पारे को, कोई दोष नहीं है। काय तुमने तो बेच दो मोड़ आप तुम्हारा राहू कबे हाथ। और जितनी बहनें ते हो और चाहे चैनल पे सुनो, अगर तुम्हारी शादी में 1 एकड़ बिकी हो तुम्हारे बाप की तो घरवारी की 2 एकड़ बिकवा के मानियो बेन हरोजिया से बन जाए, हिसाब बराबरी से राखियो। हाँ जब तुम्हारे बाप की उन्हें बिकवा दे तो को बाप कैसे सुखी देवे, वो के बाप को भी खून के आंसू भरवा लियो। जैसे तुम्हारा बाप रो दिन रात के हमें अपने 1 एकड़ बेचने पड़ी, ऐसा ही तुमने छोड़ दो। शिव जी का संकेत है कि चाहे खुद को राख लग जाए पर जी को अपनों बना रहे वो को राख ने लग जाए। शिव जी से कौन कही के कटार मंगा ले कटार। शिव जी बोले कटार का कहा, बोले ऐसी डिजाइन बनी रहे थे। शंकर जी बोले सो डिजाइन बनाने सो कटार में का पे दूर है 200-500। बोले फिर, बोले लंबी सी एक पटार ढूंढ ले आओ क्या उसे सुबह चिपका लिए, कटार की जगह पटार हो जाए। भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा है कैसे बही शंभुगन करही श्रृंगारा। भगवान के गण शिव जी के श्रृंगार कर रहे हैं। अब करने दो बाकी शेष चर्चा कल कि शिव जी के गले में सांप बिच्छू जी कहाँ से आए, कुआं गंगा कहाँ से आई, ये पे कल की जो भी हमें आदेश सरकार से मिले है वो पे हम आपसे चर्चा कर हैं। तो नमाई की व्यवस्था मनोभज्जा अच्छी करियो कल, ठीक और का। तो आज की चर्चा यहीं जय जय के चरणों में मस्तक रख के वाणी को छोटे सरकार के चरणों में विराम देता हूँ। राम कुमार सरकार की आप सब पर कृपा बनी रहे, जय जय की कृपा बरसती रहे, छोटे सरकार का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, यज्ञ नारायण भगवान आप पे कृपा करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ
आज की ये मेरी सेवा छोटे सरकार के चरणों में समर्पित करता हूँ। खड़े हो जाओ, 2 बार हमारे साथ जो हम रोज हर कथा में गाते हैं उतना नियम पूरा कर लो, और फिर जो यजमान है वो सामने पास में आ जाएं, आरती कर लें। कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए भगवान की आरती। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी जाओ। बांके बिहारी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलकाले काले कपालमालां सबसेकरायो। दिव्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम आरत
वाक्यम भौमोनधायो जलेन शीतले नमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमहे चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो तेह नागं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्धिः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे रन्नगर्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवप्पा प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो रे प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकर नाथ की जय, श्री हनुमान हरि की जय, श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सब संतों की सब भक्तों की यजमानों के माता पिता की यजमानों के परिवार की यजमानों के पितरों की आप सबके माता पिता की आप सबके परिवार की श्री सामरे सरकार की श्री ब्रह्मदेव बप्पा की जय, श्री जय जय सरकार की जय, श्री छोटे सरकार की जय, जगदीश साला वाले श्री महंत जी महाराज की जय, सामरे सरकार गौपीठाधीश्वर श्री महंत जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। संत बड़े और गुरु बड़े अंत बड़े हैं राम। विपिन बिहारी दास की सबको जय श्री सीताराम। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। बेमौत मैं न जाऊं दुनिया से करके यारी। बेमौत मर न जाऊं दुनिया से करके यारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। अपना लिया है तुमको ठुकराना देना मुझको। अपना लिया है तुझको ठुकरान देना मुझको। द्वारे हाँ द्वारे द्वारे पे आ गया हो तज के दुनिया सारी। लेना
हरिदास